नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भौतिकी विज्ञान। तो भौतिकी विज्ञान सबसे पहले हमारा आता है SI के मूल मात्रक। तो मूल मात्रक कितने हैं? तो मूल मात्रक हम देखेंगे, कुल 7 मूल मात्रक हैं। कौन कौन से 7 मूल मात्रक हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। तो इसमें लंबाई, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर आसान है। द्रव्यमान का किलोग्राम, ये भी आसान है। समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ का परिमाण का मोल। तो हमें जो इसमें है, एक तो ताप का केल्विन और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का मोल, ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही इसके 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। SI के 2 पूरक मात्रक समतल कोण और ठोस कोण होता है। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। तो ये हमें याद रखना है। रेडियन समतल कोण का, स्टेरेडियन ठोस कोण का मात्रक है। कुछ मात्रक हैं जैसे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, अर्थात प्रकाश द्वारा निर्वात। निर्वात का मतलब जहाँ कुछ भी नहीं हो, हवा तक नहीं होती, उसे निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, तो एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होती है उसी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो जो लाइट है, जो प्रकाश है, वह निर्वात में एक वर्ष में दूरी तय करती है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो हमें ये याद रखना है कितना मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में, 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये पूछा जाता है लगभग कि कितना मीटर होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। हम बात करते हैं खगोलीय मात्रक की। तो खगोलीय मात्रक क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। जो पृथ्वी है और सूर्य है, उन दोनों के बीच की जो औसत दूरी है उसी को हम खगोलीय मात्रक कहते हैं। तो एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये हमारा खगोलीय मात्रक होता है। अब हम बात करते हैं पारसेक की। पारसेक अर्थात पार लैक्टिक सेकेंड। तो पार लैक्टिक सेकेंड क्या होता है? यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर, या 3.26 प्रकाश वर्ष। ये होता है एक पारसेक बराबर। तो पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक को हम पारलैक्टिक सेकेंड भी कहते हैं। पारसेक को हम पारलैक्टिक सेकेंड भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम फैदम की। तो फैदम जो है, हम फैदम से हम समुद्र की गहराई को मापने में काम में लेते हैं। जो समुद्र की गहराई को जो मापते हैं हम फैदम से ही मापते हैं। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। एक फैदम बराबर 6 फीट या 1.828 मीटर। एक केबल बराबर 100 फैदम होता है। एक केबल बराबर 100 फैदम। अब बात करते हैं हम समुद्री मील का। तो समुद्री मील क्या होता है? समुद्री मील से हम समुद्र में दूरी नापते हैं। तो समुद्र में दूरी मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? समुद्री मील का। एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर। एक समुद्री मील बराबर 1852 मीटर होता है। एक समुद्री मील, समुद्र में दूरी मापने के काम में आता है समुद्री मील। अब भौतिक राशियों के कुछ मात्रक हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले है लंबाई। तो लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, ये तो सबको आता है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो यहाँ तक तो सबको आता ही है मोस्टली। तो हम देखते हैं आगे घनत्व। घनत्व का मात्रक क्या होगा? घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता, तो इसको हमें देखना है। आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। चाल या वेग, दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। रेखीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है रेखीय संवेग का मात्रक। आगे देखते हैं बल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। हम बात करते हैं आवेग। तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है।
कार्य, कार्य का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर। तो जूल या न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक होता है। जूल, तो जूल से हम देखते हैं जूल जो है ऊर्जा का भी मात्रक होता है और कार्य का भी मात्रक होता है, लेकिन न्यूटन मीटर केवल कार्य का ही मात्रक होता है। अब शक्ति को देखते हैं। शक्ति का मात्रक क्या है? जूल प्रति सेकंड या वाट। तो वाट जो है शक्ति का भी मात्रक है और जूल प्रति सेकंड भी वाट शक्ति का मात्रक है। शक्ति के हम दो मात्रक हो गए, जूल प्रति सेकंड या वाट। फिर देखते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर किसका मात्रक हो गया? बल आघूर्ण का। और यहाँ न्यूटन मीटर जो है कार्य का भी था, तो न्यूटन मीटर के दो हो गए, एक हो गया कार्य का भी मात्रक न्यूटन मीटर है और बल आघूर्ण का भी मात्रक न्यूटन मीटर है। अब देखते हैं दाब। दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक हो जाएगा। और पास्कल, पास्कल भी दाब, पास्कल जो है दाब का ही मात्रक है। तो दाब के दो मात्रक हो गए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और पास्कल। अब बात करते हैं कोण। तो कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। कोण का मात्रक रेडियन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड किसका मात्रक हो जाएगा? कोणीय वेग का। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड। कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण का मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं जड़त्वाघूर्ण का। जड़त्वाघूर्ण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो गया? जड़त्वाघूर्ण। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड किसका मात्रक हो गया? कोणीय संवेग का। आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक हो गया हर्ट्ज, जो कि बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। आवृत्ति का मात्रक क्या हो गया? हर्ट्ज। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब नेक्स्ट है गुरुत्व विभव। गुरुत्व विभव का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम। गुरुत्व विभव का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति। घूर्णन त्रिज्या, तो घूर्णन त्रिज्या का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो मीटर जो है घूर्णन त्रिज्या का भी मात्रक होगा। गुरुत्व क्षेत्र, गुरुत्व क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति किलोग्राम। न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक होगा गुरुत्व क्षेत्र का। अब यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल और यंग गुणांक दोनों का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल और यंग गुणांक दोनों का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसे हम देख लेंगे यहीं पे। प्रतिबल और यंग गुणांक दोनों का मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल नियतांक और पृष्ठ तनाव दोनों का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है हमें। यहाँ पे ये देखना है जो प्रतिबल है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है और बल नियतांक है न्यूटन प्रति मीटर है। यंग गुणांक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। पृष्ठ तनाव है न्यूटन प्रति मीटर है। अब बात करते हैं वेग प्रवणता की। तो वेग प्रवणता प्रति सेकंड, वेग प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रति सेकंड। अब बात करते हैं हम श्यानता गुणांक की। तो श्यानता गुणांक का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। श्यानता गुणांक का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। प्लांक नियतांक, तो प्लांक नियतांक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। प्लांक नियतांक जूल प्रति सेकंड। वोल्टेज मैन नियतांक जूल प्रति केल्विन। आवेश, आवेश हो जाएगा कूलम्ब, आवेश हो जाएगा कूलम्ब। तो यहाँ पे कुछ नियतांक जैसे कि बल नियतांक न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। श्यानता गुणांक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। प्लांक नियतांक जूल सेकंड। वोल्टेज मान नियतांक जूल प्रति केल्विन। अब बात करते हैं आवेश का, तो मात्रक कूलाम हो जाएगा। परावैद्युतता का मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। परावैद्युतता, परावैद्युतता का मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। धारिता का मात्रक हो जाएगा फेराडे। धारिता का मात्रक हो जाएगा फेराडे। चा चालकता, विद्युत चालकता का मात्रक हो जाएगा प्रति ओम मीटर। प्रति ओम मीटर, इसका मतलब क्या होगा? प्रति ओम मीटर। धारा घनत्व, धारा घनत्व का मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा कूलम्ब प्रति मीटर। बात करते हैं वैद्युत ध्रुवन का। वैद्युत ध्रुवन का मात्रक होगा कूलम्ब मीटर स्क्वायर। वैद्युत ध्रुवन का मात्रक हो जाएगा कूलम्ब मीटर स्क्वायर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा वोल्ट मीटर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर। विद्युत विभव, विद्युत विभव का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। प्रेरकत्व, प्रेरकत्व का मात्रक हो जाएगा हेनरी। अब बात करते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वेबर। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता का मात्रक हो जाएगा हेनरी प्रति मीटर। प्रतिरोधकता, इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। इंट्रोपी,
तो इंट्रोपी का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति केल्विन। गुप्त ऊष्मा, इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम। अब 10 के घात के जो रूप हैं वो दिए गए हैं। जैसे हेक्सा, हेक्सा का होगा 10 की पावर 18, पेटा, पेटा होगा 10 की पावर 15, टेरा का पावर होगा 10 की पावर 12, गीगा, गीगा का होगा 10 की पावर 9, मेगा का होगा 10 की पावर 6, किलो का होगा 10 की पावर 3, हेक्टर का होगा 10 की पावर 2। उसके बाद डेसी, डेसी का होगा 10 की पावर -1, सेंटी का 10 की पावर -2, मिली का हो जाएगा 10 की पावर -3, माइक्रो का 10 की पावर -6, नैनो का 10 की पावर -9, पिको का 10 की पावर -12, फेमटो का हो जाएगा 10 की पावर -15, एटो का हो जाएगा 10 की पावर -18। या फिर हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि भाई हमने पहले ही इतना याद कर रखा है, किलो हेक्टा, किलो हेक्टा डेका कहाँ गया, तो इसमें ऐसा कर सकते हैं किलो हेक्टा डेका। तो 10 की, अगर 10 की पावर 1 हो तो वो हो जाता है डेका, और 1 होगा तो क्या होगा मीटर। तो किलो हेक्टा डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, तो ये हमने याद पहले कर रखा है। 3 2 1 फिर -1 -2 -3, तो हमें और कितना ऐड करना है, इधर ऐड कर लेंगे। एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, इसे क्रम से याद कर लेंगे हम। तो एक्सा का हो जाएगा 18, फिर 3 कम 15, 12, 9 और 6, तो यहाँ तो और फिर 3, तो यहाँ से 3 3 कम हो रहा है, उसके बाद से 0 1 0 कम हो जाएगा। तो किलो हेक्टा डेका मीटर डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो और एटो। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं मिली, मिली उसके बाद -3, उसका फिर -3 जो है घटते कम हो जाएगा, फिर -3 6, फिर -3 ऐड हो जाएगा, -9, फिर -9 3 ऐड होगा तो -12, इस तरीके से -18 तक हो जाएगा। तो हम ऐसे याद कर लेंगे क्रम से ही कि हेक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टा, फिर डेका, फिर मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो और एटो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये याद हो जाएगा। तो इसी के साथ ये आज का ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।